मधुबनी जिले की खास खबरें। पिछले दिनों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने के बाद से बैंक और प्रशासन आमने सामने आ गए। एक तरफ बैंक अब प्रश्न पत्रों को अपने लॉकर में रखने से असमर्थता जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा प्रश्न पत्र नहीं रखने वाले बैंक के शाखा प्रबंधक के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। गुरुवार को इससे संबंधित 2 मामले सामने आए और दोनों मामले देश के सबसे बड़े वाणिज्य बैंक भारतीय स्टेट बैंक से जुड़ा है। पहला मामला जयनगर से सामने आया है, जहां जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी के आदेश पर अंचल अधिकारी के द्वारा जयनगर स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। और दूसरा मामला झंझारपुर का है, जहां भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक ने अनुमंडल पदाधिकारी को एक पत्र भेजकर अपने बैंक शाखा में प्रश्न पत्र रखने से असमर्थता जताई है। एसडीएम को लिखे पत्र में शाखा प्रबंधक ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि बैंक का काम अपने ग्राहकों के पैसों को सुरक्षित रखना है। ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करना उनकी प्राथमिकता है और इसलिए उन्होंने अपने बैंक शाखा में प्रश्न पत्र रखने से असमर्थता जताई है। इधर जयनगर में सीओ ने एसबीआई के शाखा प्रबंधक प्रदीप कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सीओ द्वारा दर्ज कराए गए प्राथमिकी कांड संख्या 73/21 दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि दर्ज कांड में धारा 188, 353 आईपीसी और परीक्षा अधिनियम की धारा 10 लगाया गया है। आपको बता दें कि जयनगर शाखा प्रबंधक द्वारा मैट्रिक परीक्षा का प्रश्न पत्र नहीं रखा गया था। इसके बाद प्रश्न पत्र को पीएनबी बैंक में रखा गया। मामले को लेकर बड़ी अधिकारी के निर्देश के आलोक में यह मामला सीओ के द्वारा थाना में दर्ज करवाया गया है। शाखा प्रबंधक पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद एसबीआई जयनगर शाखा में गुरुवार को कामकाज पूरी तरह ठप रहा, जिससे उपभोक्ताओं को भारी फजियत झेलकर वापस लौटना पड़ा। हालांकि बैंक प्रबंधक के द्वारा बैंक में लिंक फेल होने संबंधी सूचना लगा दिया गया था। बैंक संबंधी कार्य के लिए शाखा पर पहुंचे दर्जनों की संख्या में उपभोक्ताओं ने बताया कि घंटों से शाखा के बाहर खड़े रहे, लेकिन बैंक प्रबंधक के द्वारा किसी तरह की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जबकि लिंक फेल का बोर्ड बैंक के बाहर लगा पाया गया। बैंक में कार्य नहीं होने से उपभोक्ताओं में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अब देखने वाली बात है कि प्रश्न पत्र रखने या नहीं रखने के मामले में बैंक और प्रशासन के बीच खींचातानी में आगे होता क्या है। बैंक के शाखा प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने से स्टेट बैंक से जुड़े ग्राहकों की फजियत भी शुरू हो गई है। वैसे तो मधुबनी जिले भर में झपटमार गिरोह लंबे अरसे से सक्रिय है, लेकिन इन दिनों सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में झपटमार गिरोह का आतंक काफी बढ़ गया है। आज फिर जयनगर में सेंट्रल बैंक शाखा से रुपये निकालकर बाहर निकली एक महिला के हाथ से रुपयों से भरा बैग झपटमार गिरोह ने उड़ा लिए। क्या घटना हुआ आपके साथ? कितना पैसा आप निकालते बैंक से? 49,000। आपको पता नहीं चला? नहीं पता चला भी आया, लड़का बाहर से अंदर से भी बात करते आया बाहर से, तो भाभी भाभी बोल रहे, हम दोनों भी आदमी बात कर रहे हैं ना, तो भाभी भाभी बोल रहे हैं, तो हम लोग का क्या पता वो चोर है। तो बाहर आई तो पैसे झोरा भी छीन के भाग गई, पैसा सहित झोरा भी, दोनों चीजें। घर कहाँ हुआ आपका? जयनगर दूर। कितने लोग थे वो? 2 लड़का। जानकारी के अनुसार जयनगर बस्ती पंचायत के वार्ड 10 निवासी पुनीता देवी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जयनगर शाखा से 49,000 रुपए निकासी की। बैंक शाखा के अंदर ही उसने ये रुपए बतौर कर्ज अपनी गोतनी बबीता देवी को दे दिया। पुनीता देवी दिल्ली में रहती है, जबकि उनकी गोतनी बबीता देवी कपड़े का व्यवसाय करती है। बबीता देवी कर्ज के 49,000 रुपए एक लाल झोड़े में रखकर जो ही बैंक शाखा से बाहर अपनी दियादनी के साथ निकली, बाहर इंतजार कर रहे 2 युवकों में से एक ने अचानक उनके हाथ से रुपयों से भरा झोला छीन लिया और चंपत हो गया। बबीता देवी ने इस बाबत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जयनगर थाना में एक आवेदन दिया है। मधुबनी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर के एसपी डॉक्टर शॉन सुमन ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडल के चारों थाना अध्यक्षों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की।
एसपी डॉक्टर सौरभ सुमन ने बैठक में उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को सीमांचल क्षेत्र में होने वाले क्राइम कंट्रोल तथा शराब धंधेबाजों पर नकेल कर निरंतर जारी रखने की हिदायत दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी तरह की लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लंबित कांडों की समीक्षा कर कांडों का निष्पादन जल्द करने, केसों के संधारण, विभिन्न विभागीय कागजातों अभिलेखों की गहन जांच की और समीक्षा करते हुए अभियान के तहत फरार वारंटियों की गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया। सूचना तंत्र और टीम वर्क के तहत कार्यों का निष्पादन करने का भी निर्देश दिया। एसपी ने कहा कि आम जनों की सुरक्षा और क्षेत्र में विधि व्यवस्था और शांति बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता है। सभी पुलिस अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निर्वहन करें, जेल से छूटे हुए अपराधियों पर पैनी नजर रखें और उनके बारे में जानकारी लेते रहें। बैंकों में चेकिंग और आसपास भी गश्त लगाएं। बैंकों में बिना कार्यों के संदिग्ध लोग दिखने पर गहन पूछताछ और उसकी जांच करें। सीमांचल क्षेत्र होने के कारण असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने की जरूरत है। अपराध नियंत्रण को लेकर दिवार, संध्या और साथ ही ठंड के मौसम में कुहासे के कारण संभावित अपराध की संभावनाओं के बाबत रात्रि गश्ती भी बढ़ाने का निर्देश दिया। क्राइम सह समीक्षा बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के जयनगर थाना अध्यक्ष संजय कुमार, देवदा थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा, वासुपट्टी थाना अध्यक्ष इंदल यादव, लदनिया थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। सबसे बड़ी बात, एसपी डॉक्टर सौरभ सुमन ने बताया कि क्षेत्र में ज्यादा शराब पकड़ने, शराब कारोबारियों पर नकेल कसने और शराब बरामदगी तस्करों को पकड़ने वाले पुलिस कर्मियों को रिवार्ड हेतु बड़े पुलिस अधिकारियों से अनुशंसा की जाएगी। क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। बिस्फी प्रखंड के नूरचक पंचायत के उप राजस्व कर्मचारी कार्यालय में राम बाबू यादव नाम का एक व्यक्ति अवैध रूप से कार्यरत है, जिसके विरुद्ध नूरचक निवासी विमलेश यादव ने अंचल अधिकारी एवं जिला पदाधिकारी को लिखित में आवेदन देकर कार्यालय से हटाने की मांग की है। आरोप लगाया है कि राम बाबू यादव अवैध रूप से खाता खेसरा और जमाबंदी नंबर के नाम पर लोगों से हजारों रुपए की अवैध वसूली करते हैं और सरकारी कागजात के साथ हेराफेरी भी करते हैं, जिसके खिलाफ इससे पहले भी शिकायत किया जा चुका है, लेकिन उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में भी सरकारी नदी से मिट्टी को अवैध रूप से खनन कर बेच दिया गया था, जिसके खिलाफ लिखित आवेदन दिया जा चुका है, जिसमें सीआई बसंत झा और राजस्व कर्मचारी मोहम्मद अब्बास के द्वारा स्थल निरीक्षण कर सरकारी मिट्टी खनन करने की पुष्टि की गई थी। स्थल निरीक्षण के पश्चात सीआई द्वारा बताया गया कि प्रथम दृष्टि से सरकारी नदी से मिट्टी काटा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी कर्मी के द्वारा अवैध रूप से कार्यरत कर्मचारी के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे यह प्रतीत होता है कि राजस्व कर्मचारी एवं अंचल कर्मी की मिलीभगत से कार्यालय में अवैध रूप से वह कार्यरत है और उगाही कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि अवैध रूप से कार्यरत कर्मचारी को अगर नहीं हटाया जाता है और उसके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होती है तो पदाधिकारियों के खिलाफ प्रखंड मुख्यालय पर वो धरना प्रदर्शन करेंगे। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के पिहवाड़ा पंचायत के सोबरौली गांव में हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी जोरों पर है। इस मौके पर प्रस्तावित 12 दिवसीय महोत्सव को सफल बनाने के लिए आयोजनकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंडप तथा पंडाल निर्माण का कार्य जोरों से किया जा रहा है। पिहवाड़ा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार सिंह ने बताया कि 12 दिवसीय इस कार्यक्रम के सभी दिन अलग अलग कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पहले दिन 9 मार्च को कलश शोभा यात्रा, दूसरे दिन अधिवास और तीसरे दिन बजरंगबली की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और उसके बाद अंतिम दिन तक श्री रामचरितमानस और श्री राम कथा वाचन किया जाएगा। कथा वाचन के लिए बाल व्यास ओम प्रकाश शास्त्री जी महाराज को आमंत्रित किया गया है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। हम आप तक मधुबनी जिले की खबरों को पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप हमारी खबर को Facebook पर देख रहे हैं तो चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज पेज को लाइक करें।